Hello everyone, welcome to Quantifiers. So this is the set of the day. It says that there are 8 friends, Akbar, Birbal, Chanakya, Drone, Iravat, Arjun, Nakul and Sadev who participated in a game which has 3 rounds, 1 to 3. Each friend got a different rank in different rounds and no two friends got the same rank. देखो ये ना थोड़े से पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लेना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है. ईच फ्रेंड गॉट अ डिफरेंट रैंक इन डिफरेंट राउंड्स. मतलब किसी भी फ्रेंड का सेम रैंक 2 राउंड में नहीं हो सकता. मतलब अगर मान लो मैं द्रोणा की बात करूं तो द्रोणा का अगर रैंक राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की बात करें तो किन्हीं भी 2 राउंड में सेम रैंक नहीं होगा. मतलब अगर यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ पे इसका 2 नहीं हो सकता. ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि 2 लोगों का सेम रैंक हो किसी राउंड में. नो टू फ्रेंड्स गॉट द सेम रैंक इन एनी राउंड. ठीक है. जैसे मान लो मैं अकबर और बीरबल की बात करूं तो इनका सेम रैंक किसी भी एक राउंड में सेम रैंक नहीं आ सकता. अब इसके बाद हमारे पास ये 5 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. ठीक है. कि सम ऑफ रैंक्स इन द 3 राउंड्स टुगेदर वाज इक्वल फॉर चाणक्य एंड बीरबल. के चाणक्य और बीरबल के तीनों राउंड्स में रैंक का जो टोटल था वो बराबर था. ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास. ठीक है. ऐसे ही सहदेव का राउंड 2 में जो रैंक था वो राउंड 1 से ज्यादा था लेकिन राउंड 3 से कम था. ये भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है. हर एक राउंड में बीरबल, नकुल और अर्जुन के रैंक्स 3 कंसेक्टिव रैंक्स थे. ठीक है. फ्रॉम हायर टू लोअर इसी ऑर्डर में. मतलब बीरबल का ऊपर, बिल्कुल उसके नीचे नकुल का, फिर उसके नीचे अर्जुन का. लेकिन इनके रैंक क्या है हमें नहीं पता. अकबर वाज रैंक फर्स्ट इन द लास्ट राउंड एंड अकबर वाज रैंक फर्स्ट एंड लास्ट इन द राउंड 2 एंड राउंड 3. अकबर वाज रैंक फर्स्ट एंड लास्ट इन राउंड 2 एंड राउंड 3 इन एनी ऑर्डर. मतलब ये हो गया कि अकबर का सेकंड और थर्ड राउंड में जो रैंक थे ना वो फर्स्ट और लास्ट थे लेकिन किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. मतलब अगर यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ लास्ट होगा रैंक, अगर यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट होगा. कुछ भी हो सकता है. हमें नहीं पता कि वो सेकंड राउंड में फर्स्ट था या थर्ड राउंड में फर्स्ट था. सो अगेन ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि इरावत का रैंक 6 था इन राउंड 3, रैंक 4 था इन राउंड 1 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास जो पॉइंट नंबर 5 है ये पहली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको पता है कि ऐसे सेट्स के अंदर टेबल बनना है तो आप हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे, जहां से आपको पता है कि आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिल रही है. सो हमें पता है हमें यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा एक. सो लेट अस मेक अ टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. और टेबल बनाने के बाद हम सबसे पहले जो इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है हम वो फिल कर लेंगे. और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ पॉइंट नंबर 5 में दे रखी है. अच्छा एक चीज और है, रैंक 1 जो था वो हाईएस्ट है, रैंक 8 जो है वो लोएस्ट है. तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, 1 2 3 ए इनकी पोजीशंस है. इरावत गॉट 6 रैंक 6 इन द राउंड 3. सो राउंड 3 में उसका रैंक 6 था इरावत का. अच्छा इनको मैं इनके इनिशियल से यहाँ पे डिनोट करूंगा. जैसे इरावत को ई से करूंगा, बीरबल को बी से करूंगा. अब अकबर और अर्जुन के इनिशियल सेम है तो अकबर को मैं ए और के यूज करूंगा, अर्जुन के लिए मैं ए और आर यूज करूंगा. इरावत गॉट रैंक 6 इन राउंड 3 एंड रैंक 4 इन राउंड 1. सो यहाँ पे इरावत का रैंक 4 है. द्रोणा गॉट सेकंड रैंक इन राउंड 2. यहाँ पे द्रोणा का रैंक ये वाला है. एंड रैंक 1 इन राउंड 1. यहाँ द्रोणा फर्स्ट है. चाणक्य का रैंक 2 है, रैंक 3 है सेकंड राउंड. चाणक्य यहाँ पे है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ये हमने फिल कर दी. अब यहाँ पे इसने बोला है कि सहदेव का जो रैंक था सेकंड राउंड में वो फर्स्ट राउंड से ज्यादा है लेकिन राउंड 3 से कम है. तो सहदेव का ये ऑर्डर बनेगा. बीरबल, नकुल और अर्जुन के रैंक कंसेक्टिव ऑर्डर में आएंगे. ठीक है. अब इसके बाद बीरबल और चाणक्य के जो रैंक का टोटल है तीनों राउंड्स का वो बराबर है. अब देखो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये टोटल इक्वल है तो इनको क्या क्या टोटल मिल सकते हैं, क्या क्या रैंक इनके हो सकते हैं.
उसके लिए हमें देखो, हमें बीरबल का पता है कि बीरबल, नकुल और अर्जुन के रैंक कंसेक्टिव ऑर्डर में है, तो हम चेक करते हैं कि बीरबल को क्या क्या रैंक मिल सकते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में। देखो बीरबल को फर्स्ट राउंड में फर्स्ट रैंक नहीं मिलेगा, इसको सेकंड भी नहीं मिलेगा। अगर इसको यहाँ सेकंड रैंक देते हो तो ये नकुल हो जाएगा यहाँ पे, अर्जुन हो जाएगा यहाँ पे, जो पॉसिबल नहीं है। इसको सेकंड नहीं मिल सकता, इसको थर्ड नहीं मिल सकता, इसको फोर्थ भी नहीं मिल सकता। थर्ड भी क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि बीरबल यहाँ पे तो नकुल यहाँ आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसको या तो फिफ्थ मिलेगा या सिक्स मिलेगा, ठीक है। सेवंथ फिर नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि सेवंथ यहाँ आएगा तो नकुल यहाँ आएगा, विच इज ये नॉट पॉसिबल, अर्जुन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बचती। इसको या तो फिफ्थ मिलेगा या सिक्स मिलेगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड की बात करें, इसको फर्स्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके नीचे नकुल और अर्जुन आने चाहिए। इसको फोर्थ मिल सकता है, ठीक है, फिफ्थ मिल सकता है और सिक्स मिल सकता है। तो सेकंड राउंड में इसको रैंक 4, 5 और 6 मिल सकते हैं। और अगर थर्ड राउंड पे आए हम, तो थर्ड राउंड पे इसको 6 नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 पे ऑलरेडी इरावत है। इसको फिफ्थ पे नहीं मिलेगा। अगर 6 यार फिफ्थ पे रखोगे तो यहाँ पे नकुल आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसको फोर्थ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे है तो नकुल यहाँ आएगा और अर्जुन का रैंक नंबर 6 हो जाएगा, जो फिर पॉसिबल नहीं है। इसको यहाँ पे सिर्फ 1, 2 और 3 ही मिल सकता है। इन 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 सारी पॉसिबिलिटीज को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबल है यहाँ हमारे पास। अब पहला केस लेके चलते हैं कि अगर इसको मान लो यहाँ पे 5 मिलता है, यहाँ पे इसको सेकंड राउंड में 4 मिलता है और थर्ड राउंड में इसको 1 मिलता है, तो जो टोटल बनेगा इसका, टोटल बन जाएगा इसका 10। अब यहाँ मुझे पता है कि चाणक्य को यहाँ पे रैंक नंबर 3 मिला हुआ है, चाणक्य को बाकी टोटल चाहिए 7। अब चाणक्य का 7 कैसे बनेगा? 7 बनेगा 1 और 6 के साथ, 2 और 5 के साथ, या 3 और 4 के साथ। 3 और 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 3 ऑलरेडी उसका एक रैंक है, ठीक है। एवरी फ्रेंड गॉट अ डिफरेंट रैंक इन डिफरेंट राउंड्स, इसलिए 3 और 4 उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज उसका दो दो राउंड में 3 रैंक बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 1 और 6 पॉसिबल है। देखो 1 और 6 के लिए अगर इसको 1 यहाँ देते हो तो 6 यहाँ मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थर्ड राउंड में ऑलरेडी आपने रैंक 1 बीरबल को दिया हुआ है। अगर इसको आप यहाँ 1 देते हो, विच इज ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि रैंक 1 फर्स्ट राउंड में द्रोणा के पास है, तो 1 और 6 भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 5 कैसे पॉसिबल है? 5 यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 ऑलरेडी बीरबल का रैंक है। यही पॉसिबल है कि यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा। अब इसके साथ हम टेबल कंप्लीट करते हैं। बीरबल को आपने दिया रैंक 5, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे, ठीक है। सेकंड राउंड में दिया उसको आपने रैंक नंबर 4, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। और थर्ड राउंड में दिया आपने 1, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। अब मुझे पता है कि अकबर का सेकंड थर्ड राउंड में या तो रैंक 1 होगा या 8 होगा, ठीक है। अकबर का फर्स्ट रैंक या लास्ट रैंक होगा राउंड 2 और राउंड 3 में। अब राउंड 3 में क्योंकि अकबर का फर्स्ट रैंक नहीं है, तो उसका लास्ट होगा, ठीक है। और फिर फर्स्ट यहाँ आ जाएगा उसका। अब सहदेव को का रैंक जो है राउंड 1 में सबसे कम है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सहदेव का, क्योंकि इसकी हमें जरूरत बार बार पड़ने वाली है, तो इसको हमेशा याद रखो कि सहदेव का रैंक 1 जो राउंड 1 में रैंक सबसे कम है, फिर राउंड 2 की बारी आती है, राउंड 3 में उसका रैंक सबसे बड़ा होगा। अब सहदेव राउंड 1 में यहाँ आ सकता है, राउंड 2 में वो यहाँ आएगा, ठीक है। और राउंड 3 में वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी हमने चाणक्य को नहीं एडजस्ट किया। चाणक्य का राउंड 1 में रैंक 2 था, यहाँ 3 है, और राउंड 3 में 5 है, राउंड 3 में उसका रैंक 5 है। चाणक्य यहाँ आ जाएगा, तो सहदेव यहाँ आएगा। अब बचा द्रोणा, द्रोणा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे इस केस में हमारे पास बच गया इरावत, इरावत यहाँ आ जाएगा। और फर्स्ट राउंड में सिर्फ बचता है अकबर, तो अकबर यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक केस हमने बना दिया, एक केस हमारा यहाँ पे बन गया। ना, ये था 5-4-1 वाला केस। अब चेक करते हैं 5-4-2, क्या 5-4-2 पॉसिबल है? ठीक है, 5-4-2, 5-4 और 2, 5-4-2 मतलब टोटल बन गया 11। चाणक्य का यहाँ पे 3 है, 11 बनाने के लिए उसको और चाहिए 8। अब 8 कैसे पॉसिबल है? 8 या तो 1 और 7 से पॉसिबल है। अगर आप इसको 1 रखते हो यहाँ पे,
ठीक है, तो 7 यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि अगर आपने बीरबल को यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो नकुल को 6 मिलेगा, अर्जुन को 7 मिलेगा। ठीक है, तो चाणक्य को 7 नहीं मिल सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 1 और 7 ये वाला ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट रैंक चाणक्य को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी द्रोणा के पास है। ठीक है, तो 1-7 से ये केस बनेगा ही नहीं। 2-6, अब 2-6 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ये पॉसिबल फिर से नहीं है, क्योंकि 6 तो नकुल के पास होगा। या फिर 2-6 यहाँ होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड राउंड में 6th रैंक हमेशा इरावत के पास जाता है। ठीक है, इरावत गॉट 6th रैंक इन राउंड 3, तो 6th रैंक राउंड 3 में इरावत के पास जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 2-6 भी पॉसिबल नहीं है, 1-7 भी पॉसिबल नहीं है। 3-5 वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसका रैंक एक बार बन चुका है। राइट, 4-4 वैसे पॉसिबल नहीं है, सेम रैंक नहीं आ सकता, तो 5-4-2 वाला केस बनेगा ही नहीं। तो 5-4-2 इज नॉट पॉसिबल। अब चेक करते हैं 5-4-3। अब 5-4-3 में टोटल बन जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ 12 बनाने के लिए इसको चाहिए 9, और चाणक्य को चाहिए 9। 9 कैसे बनेगा? 9 बनेगा 1 और 8 से। 1 और 8, एक काम करते हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा से टेबल बनाते हैं, क्योंकि पहले केस का टेबल हमने बना दिया, अब हमें सेकंड केस का टेबल चाहिए होगा, इसलिए एक और टेबल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, 1 और 8, 9 कैसे बनेगा इसका? 1 और 8 से। अब देखो 1 यहाँ तो आ नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है ना, 1 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ऑलरेडी रैंक 1 में द्रोणा के पास है। तो ये कैसे कैसे बनेगा? 8 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। अब सोच के देखो कि अगर आपने बीरबल को यहाँ पे देखो, पहले जिनका पता है उनको हम फिल कर लेते हैं। द्रोणा यहाँ पे है, द्रोणा यहाँ पे है, एज पर द पॉइंट नंबर 5 जो इन्फॉर्मेशन पता है वो पहले फिल कर लेते हैं। चाणक्य यहाँ पे है, रावत का राउंड 1 में रैंक 4 है, और राउंड 3 में रैंक उसका 6 है, तो जो पता है वो हम ऑलरेडी फिल कर लेते हैं। अगर आपने रैंक 5 दिया बीरबल को, तो बीरबल, नकुल और अर्जुन इसी ऑर्डर में आएंगे, और चाणक्य आ गया रैंक नंबर 8 पे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि सहदेव को आपको यहाँ रखना पड़ेगा राउंड 1 में, और उसका राउंड 1 से अच्छा स्कोर राउंड 2 में होना चाहिए, राउंड 2 में उसका रैंक अच्छा होना चाहिए, तो राउंड 2 में आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब राउंड 3 में रैंक और भी अच्छा होना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में ऑलरेडी उसका फर्स्ट रैंक आ चुका है। तो ये वाला केस सहदेव का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको सहदेव को राउंड 3 में कोई भी रैंक नहीं अब दे पाओगे उसको। ठीक है, तो इसलिए 8 और 1 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो 8-1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1-8 ऑलरेडी मैंने देख लिया, 1-8 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 यहाँ आ नहीं सकता, वो ऑलरेडी हमने द्रोणा को दिया हुआ है। सो 1-8 पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं और क्या पॉसिबल है। 2 और 7, 2 और 7 में 7 यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 अगर आपने बीरबल को 5वां रैंक दिया है तो 7 अर्जुन का आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 7 यही हो सकता है, 2 यहाँ हो सकता है। अब इसको बना के देखते हैं। बीरबल को दिया आपने रैंक नंबर 5, यहाँ दिया 4, यहाँ दिया आपने 3, चाणक्य को दिया सेकंड, थर्ड और 7, यहाँ आ गया नकुल और अर्जुन, यहाँ आ गया नकुल और अर्जुन, यहाँ आ गया नकुल और अर्जुन। अब देखो द्रोणा का रैंक 1 भी हो चुका है, द्रोणा का रैंक 2 भी हो चुका है, तो थर्ड राउंड में ना हो तो उसका 1 होगा ना 2 होगा, तो द्रोणा को आपको यही रखना पड़ेगा, सहदेव आपको यही रखना पड़ेगा,
अगर सहदेव यहाँ पे है तो इस राउंड में वो यहाँ होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि थर्ड राउंड में अकबर का रैंक या तो फर्स्ट होगा या एट होगा। थर्ड राउंड में अकबर का रैंक या तो फर्स्ट होगा या एट होगा। अब थर्ड राउंड में अकबर का रैंक एट है नहीं, तो अकबर यहाँ आना चाहिए, फर्स्ट राउंड फर्स्ट रैंक पे आना चाहिए, और यहाँ पे उसको लास्ट में आना पड़ेगा। अब सहदेव के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है, और इरावत के लिए ये बचती है, और यहाँ पे अकबर के लिए ये बनेगी। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है, ये भी टेबल बन गया। सो 1-8 पॉसिबल नहीं था, 2-8 2-7 पॉसिबल है। और 9 कैसे बनेगा? 3-6 से बनेगा। 3-6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 रैंक ऑलरेडी उसका है, 3 उसका रैंक ऑलरेडी है, तो 3 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कैसे बन सकता है? 4 और 5 से। अब 4 और 5 अगर लेके चलते हो आप, लेट मी इरेज दिस पार्ट क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप 4-5 देखते हो तो देखो 5 यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बीरबल के पास है, ये वाला रैंक, तो यहाँ पे 4 आएगा। बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि इरावत का राउंड 1 में रैंक 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर 4-5 लेके चलते हो तो चाणक्य को 4 या 5 मिलना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 4-5 भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक ही केस बनेगा 2-7 का, वो हमने बना दिया। तो 5-4-1 भी हो गया, 5-4-2 भी हो गया, और 5-4-3 भी हो गया, ठीक है। हमने 5-4-1 भी कर लिया, 5-4-2 भी कर लिया, और 5-4-3 भी कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद तो जो पहले केस थे हमने देख लिए, वो 5-4-1, 5-4-2 और 5-4-3 हमने कर लिया, ठीक है। अब 5-5-1 हो नहीं सकता, यहाँ पे इसको 5-5 रख नहीं सकते, ठीक है। तो 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 हो गया। 5-5-1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 5 हो नहीं सकता, बीरबल को सेम रैंक नहीं मिलेंगे। तो पॉसिबल क्या है? 5-6-1। अगर ये 5-6-1 है, यहाँ पे रैंक 3 है इसका। अब चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। 5-6-1 टोटल बन गया इसका 12, 3 यहाँ पे है, 9 और चाहिए मुझे। अब 9 कैसे बनेगा? 9 बनेगा अगेन 1 और 8 से, या 2 और 7 से, या 3 और 6 से। 3 और 6 में दूंगा नहीं क्योंकि 3 ऑलरेडी इसका रैंक ऑलरेडी है। 4 और 5 से, ठीक है। अब 4 और 5 फिर रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे पिछले केस में रिजेक्ट हुआ था। 4 और 5 का मतलब है 5 यहाँ नहीं आ सकता, और 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी इरावत का रैंक है, ठीक है। तो 5-4 बाहर हो गया। 1 और 8 भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 1 और 8 क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं? लेट अस मेक अनदर टेबल हियर इफ पॉसिबल। फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 4-5 हमने देख लिया। 4-5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना इसको 5 मिल सकता है चाणक्य को, ना 4 मिल सकता है। 1-8 में क्या दिक्कत है? 1 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 1 यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी द्रोणा के पास है। 1 यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है। 1 ऑलरेडी बीरबल के पास है, तो 1-8 भी गया। बचा 2 और 7। अब 2 और 7 में 7 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 7 अगर 5 आपने बीरबल को दिया है तो 7 आपका अर्जुन को मिलेगा। अब 2-7 यहाँ आ सकता है। अगर 2-7 यहाँ पे है तो बना के देखते हैं कि क्या दिक्कत आएगी, कि बन सकता है या नहीं बन सकता। 5 देखो, जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी पता है पहले उसको फिल करते हैं कि द्रोणा का यहाँ रैंक 1 है, यहाँ पे रैंक 2 है, चाणक्य का यहाँ पे 3 है, इरावत का 4 है, यहाँ पे इरावत का 6 है, ये मुझे पता है। अब इसके बाद बीरबल को दो रैंक नंबर 5, रैंक नंबर 6 और रैंक नंबर 1।
बीरबल 5, 6 और 1। तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे, नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे, नकुल और अर्जुन यहाँ आ जाएंगे। चाणक्य को यहाँ दिया 2, 3 और यहाँ दिया उसको 7। ठीक है, अब सहदेव के लिए यही पॉसिबिलिटी बचती है कि सहदेव को यही रखना पड़ेगा आपको, सहदेव को यहाँ रखना पड़ेगा और अकबर यहाँ आएगा। अब क्योंकि अकबर को थर्ड राउंड में फर्स्ट या लास्ट आना है, फर्स्ट वो आ नहीं सकता, तो अकबर यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अकबर फर्स्ट आएगा। अब सहदेव को मैं यहाँ पे यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो फिर थर्ड राउंड में उसका रैंक अच्छा नहीं बन पाएगा। तो सहदेव को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और इस राउंड में सहदेव को यहाँ रखना पड़ेगा। अब यहाँ सिर्फ इरावत बचता है, इरावत बचता है, मतलब इरावत इरावत का रैंक नंबर 4 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इरावत को आप सेम रैंक नहीं दे सकते 2 राउंड्स में। ठीक है, इसका मतलब ये 2-7 वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो गया, तो ये केस भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो 5-6-1 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 5-6-2 को, क्या 5-6-2 पॉसिबल है? अगर मैं 5-6-2 लेके चलता हूँ, यहाँ पे टोटल बन गया 13। अब मुझे चाहिए 10। 10 कैसे बनेगा? अब 10 बनेगा यहाँ पे 1 और 8 के साथ। ठीक है, 1 और 8 के साथ। 1 और 8 कैसे बनेगा? 1 यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक है, 1 और 8 ऐसे बन सकता है। अब इसमें दिक्कत यही है, देखो ये, अब ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे। 5 पे अगर आप रखते हो बीरबल को, नकुल और अर्जुन यहाँ आते हैं। 8 पे आ गया चाणक्य। अब आपको सहदेव को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सहदेव यहाँ आता है तो अगले राउंड में सहदेव यहाँ आना चाहिए। अगेन सहदेव का जो रैंक नंबर राउंड नंबर 2 में रैंक है वो सबसे ज्यादा बन गया, जबकि वो राउंड नंबर 3 में होना चाहिए था। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो 8 और 1 जो है वो नहीं बन पाएगा, 8-1 नहीं बन पाएगा। 1 और 8 वैसे नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में द्रोणा के पास है, तो 1-8 इज नॉट पॉसिबल। सो माई ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। 10 जो था वो 2 और 8 से बनना चाहिए, माई मिस्टेक। 10 जो था वो 2 और 8 से बनना चाहिए था, 2 और 8 से। यस, सॉरी, 2 और 8 से बनना है। अब देखो 2 और 8 में क्या होगा, 2 इसको तो मिल नहीं सकता। ठीक है, 2 यहाँ पे मिल नहीं सकता, तो 2 यहाँ होगा और 8 यहाँ पे होगा। अब इसको बना के देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, 2 और 8 पे यहाँ पे आना। अच्छा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं 2 8 के? चलो उसको बाद में देखते हैं। 2 और 8, अगर आपने यहाँ पे चाणक्य को 2 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे उसको दे दिया 8 चाणक्य को, बीरबल को मिल रहा है 5-6, बीरबल को यहाँ मिल रहा है 5, यहाँ मिल रहा है 6, तो यहाँ पे नकुल और अर्जुन आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अकबर को सेकंड और थर्ड राउंड में एक बार लास्ट आना है, अकबर को सेकंड और थर्ड राउंड में एक बार लास्ट आना है। ठीक है, अब क्योंकि उसको लास्ट आना है, तो वो सेकंड और थर्ड राउंड में लास्ट यहाँ पे आ नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। सो 2 और 8 बनेगा नहीं। और कैसे बनेगा? 3 और 7, 3 और 7 नहीं बनेगा क्योंकि 3 ऑलरेडी उसका आ चुका है। 4-6 फिर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 अगर यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑलरेडी रैंक राउंड 1 में इरावत के पास है, 6 भी उसी के पास है, तो ना तो ये 4-6 बनेगा। ठीक है, 4-6 ऐसे बन नहीं पाएगा, राइट। और 6 और 4 क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आप इसको यहाँ पे 6 पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि 6 पे ऑलरेडी अगर आपने 5 नंबर बीरबल को दिया है, तो 6 नंबर पे नकुल आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 4-6 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला केस भी हमारा रिजेक्ट हो गया। 5-6-2 भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 5-6-2 इज अगेन नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं 5-6-3। 5-6-3,
हाँ जी, 563 में क्या होगा, टोटल बन गया 14, ठीक है। 3 यहाँ पे आ चुका है, 11 और चाहिए। 11 कैसे बनेगा, 11 बनेगा या तो 3 और 8 से। अब 3 और 8 में ये बनेगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी आपने चाणक्य को दे चुके हो। या बनेगा 4 और 7 के साथ। 4 और 7 कैसे आएगा, 4 यहाँ पे 7 यहाँ पे, नहीं पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 4th रैंक इरावत के पास है। 7 भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि 7 अगर यहाँ पे रखते हो तो वो, अगर आपने बीरबल को 5वां रैंक दिया तो 7 अर्जुन के पास आना चाहिए, नहीं पॉसिबल, ठीक है। और कैसे बनेगा ये, 5 और 6 से बनेगा। 5 और 6 में यही पॉसिबल है कि आप 6 इसको यहाँ पे रखो, 5 यहाँ पे रखो। अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि नकुल के पास 6 नंबर आना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 8 4 7 5 6 यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो 5 6 3 भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो 5 के साथ हमने सारे केसेस देख लिया, 5 4 1 भी देख लिया, 5 4 2 भी देख लिया, 5 4 3 भी देख लिया। ऐसे 5 6 1 5 6 2 और 5 6 3 देख लिया। इनमें से कोई नहीं बन पा रहा। अब चेक करते हैं 6 के साथ। अब अगला केस बनेगा 6 के साथ, 6 4 1। क्या 6 4 1 पॉसिबल है, 6 4 और 1, टोटल बन गया आपके पास 11, ठीक है। और यहाँ हो गया 3। अब चाहिए 8। अब 8 कैसे पॉसिबल है ये वाला, या तो ये 1 और 7 से पॉसिबल है, या फिर ये 2 और 6 के साथ पॉसिबल है, ठीक है। 3 और 5 मैं दूंगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसके पास है। 1 और 7 में देखो 1 यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपने बीरबल को रैंक नंबर 5 दे दिया, अब रैंक नंबर 6 दे दिया, इसका 6 है, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा। अब इसके बाद 1 आपने इसको यहाँ दे दिया, तो 1 इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं 1 7 चेक कर रहा हूँ, 1 7 ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ऑलरेडी राउंड 3 में बीरबल के पास है। 7 आप इसको अगर यहाँ पे देते हो तो 1 आपको यहाँ देना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो द्रोणा के पास है। तो इसका मतलब 7 1 वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब 2 6 2 6 तभी पॉसिबल है अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो और यहाँ पे 6 रखते हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है अगर आप 2 यहाँ रखते हो और 6 को यहाँ रखते हो। अब इसमें क्या होगा, देखो आपने बीरबल को यहाँ पे 6 नंबर पे रख दिया, बीरबल 6 पे है, नकुल 7 पे है, अर्जुन यहाँ पे हो गया, चाणक्य यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे चाणक्य सेकंड पे है, थर्ड पे है, और चाणक्य यहाँ पे 6 पे है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6th रैंक ऑलरेडी आप कह सकते हो। देखो अब फिर से देख लो इसको, 2 और 6 है, 6 यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और 2 6 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड राउंड में 6th रैंक ऑलरेडी इरावत के पास है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 5 ये बनेगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है। 4 4 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला केस नहीं पॉसिबल। तो 6 4 1 इज नॉट पॉसिबल। अब चेक करते हैं 6 4 2, टोटल हो गया 12। अब 6 4 2 में देखो 12 जो बनेगा, हम बाकी चाहिए हमें 9। 9 बनेगा 1 और 8 के साथ। उसके लिए अगेन ये रिजेक्ट हो गया, कि 1 यहाँ नहीं आ सकता, द्रोणा के पास है। 8 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 8 अगर आपने 6 नंबर बीरबल को दिया तो 8 आपका अर्जुन के पास जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 और 7, 2 7 में 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ रखते हो, 7 यहाँ रखते हो, ठीक है। अगर आपने 2 इधर और 7 इधर रखा, तो बना के देखते हैं क्या बन सकता है या नहीं बन सकता। बीरबल का 6 यहाँ पे है, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। 4 पे है बीरबल, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। और 2 पे है बीरबल, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। चाणक्य 2 3 7 पे है, सो 2 पे है चाणक्य, 3 पे है और 7 पे है। अब आप सहदेव को यहाँ पर रैंक यही दे सकते हो, ठीक है, सहदेव का ये रैंक आएगा। तो सेकंड राउंड में आपको देखो, फर्स्ट राउंड में उसका रैंक 5 है, तो सेकंड राउंड में उसका रैंक उससे ऊपर होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ये वाली रैंक 1 की, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो 2 7 भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बचता है 2 7 के बाद आएगा 3 6। 3 हम देंगे नहीं इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसका 3 रैंक है, ठीक है, तो 3 भी नहीं पॉसिबल। और क्या बचा फिर, 4 और 5। अब 4 और 5 में देखो, 4 इसको आप यहाँ दे नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी रावत के पास है, ठीक है। तो 5 यहाँ होना चाहिए, 4 यहाँ होना चाहिए। अब सॉरी,
5 यहाँ होना चाहिए और 4 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में 4 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी इरावत के पास है। अगर आपने इसको रैंक 5 यहाँ दे दिया, रैंक 5 आपने अगर चाणक्य को दे दिया, यहाँ पे आपके पास आ गए बीरबल, नकुल और अर्जुन। अब सहदेव यहाँ आएगा, अब फिर सहदेव की वही पहले वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो सहदेव आप फिर से अरेंज नहीं कर पाओगे, तो 4 और 5 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 बनाने के यही केसेस है, 1 8 2 7 और 4 5, और किसी तरीके से 9 बनेगा ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 6 4 2 भी खत्म हो गया। अब चेक करते हैं 6 4 3। 6 4 3 में हमारे पास टोटल बनेगा 13, ये रैंक 3 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ जी, अब 10 कैसे कैसे बनेगा, बट उससे पहले एक बार बीरबल को अरेंज करके देखते हैं। बीरबल देखो, आपने बीरबल को यहाँ पे 6 पे रखा, तो नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे, यहाँ बीरबल यहाँ आ गया, नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। ठीक है, और अगेन दिक्कत वही आ गई, अगर आप सहदेव को यहाँ रखते हो, अब सहदेव को आपको यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, यहीं रखना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस तो वैसे नहीं बनेगा, 6 4 3 का केस वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो 6 4 1 भी नहीं बना, 6 4 2 भी नहीं बना, और 6 4 3 भी नहीं बन पाया। अब चेक करते हैं 6 5 1 को। 6 5 1 टोटल बन गया यहाँ पे 12। अगेन 9 कैसे बनेगा, 9 बनेगा या तो 1 और 8 के साथ। वो 1 और 8 कैसे पॉसिबल है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे नहीं पॉसिबल क्योंकि 1 ऑलरेडी आपने इसको दिया हुआ है, या फिर 1 और 8 यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 आपने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में दोनों को दिया हुआ है, तो 1 8 पॉसिबल नहीं है। 2 7, 2 7 हो सकता है, 3 6 नहीं हो सकता, या 4 5 होगा। अब 2 7 पे क्या होगा, देखो 2 7 में 7 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 7 यहाँ पे इस केस में नकुल के पास होगा, तो 2 7 तभी बनेगा अगर 2 यहाँ पे है 7 यहाँ पे है। अगेन आपने बीरबल को यहाँ रखा, बीरबल, नकुल और अर्जुन, यहाँ पे बीरबल, नकुल और अर्जुन। ठीक है, और यहाँ पे चाणक्य है, यहाँ चाणक्य है, और 7 पे चाणक्य है। अब इस केस में सहदेव यहाँ आएगा। ठीक है, 2 7 में सहदेव यहाँ आएगा, और यहाँ पे सहदेव यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, बचा अकबर और इरावत। यहाँ आपने बीरबल को यहाँ भी रखना है, बीरबल यहाँ भी आएगा। ठीक है, नकुल और अर्जुन यहाँ आएंगे। अब आपने फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे अगर बीरबल रख दिया, अकबर यहाँ आएगा, यहाँ पे अकबर यहाँ आएगा। ठीक है, अब अगेन दिक्कत वही है, सहदेव को कहाँ रखोगे, सहदेव ज्यादा से ज्यादा यहीं आएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये 2 7 वाला केस भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये वाला केस भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 2 7 इज गॉन। अब 4 5 चेक करते हैं। 4 5 में देखो 4 यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इरावत के पास है, तो 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। अब यहाँ फिर से दिक्कत वही आने वाली है, सहदेव की दिक्कत फिर से आएगी। यहाँ आपने चाणक्य को रखा, बीरबल, नकुल और अर्जुन, मेरे ख्याल से हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। सहदेव यहाँ पे है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये केस वापस वही से आ रहा है। ठीक है जी, तो 5 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो 6 5 1 वाला केस पॉसिबल नहीं हो पा रहा। 6 5 2 अब 6 5 2 पे बन गया 13, तो हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 2 और 8 चाहिए। ठीक है, 2 और 8, 3 7 हम बना नहीं सकते क्योंकि 3 इसको देंगे नहीं। 4 6 भी नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अगर 4 यहाँ रखते हो तो 6 यहाँ आएगा, नॉट पॉसिबल क्योंकि 4 यहाँ पे इरावत के पास है।
6 आप इसको दे नहीं सकते क्योंकि 6 आपने ऑलरेडी बीरबल को दिया हुआ है। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है 2 और 8 की। 2 और 8 में भी आप 8 इसको नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ अर्जुन के पास आएगा, ठीक है। और अगर 8 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है ना। 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, नहीं पॉसिबल। 2 अगर यहाँ रखते हो, 8 अगर यहाँ रखते हो आप, तो आपने चाणक्य को यहाँ पे 2 पे रखा, और बीरबल को आपने यहाँ पे 6 पे रखा, बीरबल, नकुल और अर्जुन। तो अगेन सहदेव आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप सहदेव को यहाँ रखोगे। अब सहदेव अगर यहाँ पे आएगा 2, 3 और 8, यहाँ पे आपके पास चाणक्य आएगा, चाणक्य आ रहा है, ठीक है। और बीरबल आपने दिया 6 नंबर पे, फिर बीरबल देंगे आप 5 पे, फिर बीरबल देंगे आप रैंक नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पास नकुल और अर्जुन आएंगे, यहाँ पे नकुल और अर्जुन आएंगे, ठीक है जी। अब अकबर यहाँ आएगा क्योंकि वो थर्ड राउंड में लास्ट आया नहीं, यहाँ पे अकबर आएगा। अब सहदेव को आप क्या दोगे, यहाँ पे सहदेव को आपने रैंक नंबर 5 यहाँ दिया है, तो सहदेव का रैंक नंबर अगर उससे बेटर करना तो यहीं दे सकते हो उसको। अब इस राउंड में यहाँ पे सहदेव को थर्ड राउंड में ये रैंक देना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये 2-8 वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला केस फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 6-5-2 भी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करें 6-5-3 की। 6-5-3 में ये टोटल बन गया 14, 11 और चाहिए मुझे। 11 कैसे बनेगा, या तो 3 और 8 से बनेगा, नहीं पॉसिबल क्योंकि 3 हम इसको दे नहीं सकते, ठीक है। 4 और 7, 4 और 7 में 4 इसको नहीं दे सकते, इरावत के पास है, 4 इसको दिया, 7 इसको देना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और और क्या पॉसिबिलिटी है, 5 और 6 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 और 6 में 6 इसको तो मिलेगा नहीं, 6 यहाँ तो आएगा नहीं, 6 यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो 6 यहाँ आएगा तो 5 यहाँ आएगा। अब ये फिर से वही दिक्कत आएगी सहदेव वाली, 5 चाणक्य को दिया, यहाँ बीरबल, नकुल, अर्जुन, फिर से वही सहदेव वाली प्रॉब्लम है, सहदेव यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ना तो 3-8 पॉसिबल है, ना 4-7 पॉसिबल है, ठीक है, ना ही 5 और 6 पॉसिबल है। और भी केस यहाँ बन नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये जो 6-5-3 वाला केस है ये भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जो हमने पिछला केस डिस्कस किया था, जहां पे हमने 6-5 और 2 लिया था 13, और यहाँ इसको 3 था, और जो 10 बनाया था हमने 2 और 8 के साथ, हमने 2 और 8 वाला केस डिस्कस किया ना, वो 2 और 8 भी नहीं बन सकता, 2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। अच्छा, वो हमने केस डिस्कस कर लिया, अगर 2 यहाँ पे है 8 यहाँ हो नहीं सकता, 2 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे होगा, अगेन उस केस में सहदेव की दिक्कत आई थी, ठीक है जी। सो इसमें आप देखो 6-5-1 भी नहीं बना, हमने वो डिस्कस कर लिया, 6-5-2 भी नहीं बना, 6-5-3 की पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पा रही। इसके बाद और केस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 6, अगर आपने इसको 6 दिया तो ये 6-6-1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको 2 राउंड में आप सेम रैंक दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, और इन सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर हमारे पास 2 ही टेबल पॉसिबल है, एक टेबल 1 ये वाला पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, ये वाला केस पॉसिबल हो रहा है, या फिर टेबल 2 में ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। आई होप कि ये सारे केसेस आप लोगों को समझ आए हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करना मुश्किल नहीं है इसका। सेट नो डाउट थोड़ा सा लेंदी था, बहुत ज्यादा केसेस थे। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रेंड्स मस्ट बी ऑन 2 कंसेक्यूटिव पोजीशंस इन ईच राउंड, हर एक राउंड में वो कंसेक्यूटिव पोजीशन पे होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अर्जुन और सहदेव। देखो अर्जुन सहदेव यहाँ पे फर्स्ट टेबल में कंसेक्यूटिव है, फर्स्ट राउंड में, यहाँ भी कंसेक्यूटिव है, यहाँ भी कंसेक्यूटिव है,
ठीक है। लेकिन राउंड अगर टेबल 2 देखेंगे तो यहाँ कंसेक्टिव है, लेकिन राउंड 2 में कंसेक्टिव है, लेकिन राउंड 3 में कंसेक्टिव नहीं हो पा रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंसेक्टिव नहीं है, तो केस तो कोई भी हो सकता है ना। टेबल 1 भी पॉसिबल है, टेबल 2 भी पॉसिबल है। तो अर्जुन और सहदेव टेबल 2 के राउंड 3 में कंसेक्टिव नहीं है, तो ये नहीं होगा। द्रोण और चाणक्य वो यहाँ कंसेक्टिव है, यहाँ कंसेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे राउंड 3 में कंसेक्टिव नहीं है। अकबर और सहदेव वो फर्स्ट राउंड में नहीं है, तो ये भी गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। अब कह रहा है द लोएस्ट रैंक विच सहदेव कुड गेट इन राउंड 3 वाज। राउंड 3 में सहदेव का लोएस्ट रैंक क्या हो सकता है? देखो, राउंड 3 में सहदेव का रैंक या तो 4 हो सकता है, या फिर वो 2 हो सकता है। ठीक है, तो लोएस्ट कौन सा हो सकता है? 4। What is the difference between the highest and the lowest possible sum of ranks obtained by Akbar in the 3 rounds? देखो, अकबर के दोनों टेबल में पोजीशन सेम है। अकबर की यहाँ पे 3rd है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 3rd है। सेकंड राउंड में टेबल 1 में भी फर्स्ट है, यहाँ पे 8th है, यहाँ पे 8th है, और यहाँ फर्स्ट है। तो अगर मैं टेबल 1 के उसकी पोजीशन को ऐड करूंगा तो 3 + 1 + 8 होगा। टेबल 2 की पोजीशन ऐड करेंगे तो 3 + 8 + 1 होगा। इनफैक्ट दोनों ही केसेस में टोटल 12 ही बनता है, तो डिफरेंस जो होगा वो 0 बनेगा इसका। So option 4 is the right answer. Next, कह रहा है which of the following statements is true? The lowest rank which Irawat could get in any round was 6. इरावत का लोएस्ट रैंक किसी भी राउंड में 6 हो सकता है। नहीं जी, उसका 8वीं आ रहा है यहाँ पे टेबल 1 में। ठीक है, उसका रैंक 8वीं बन रहा है, तो ये गलत है। सेकंड कह रहा है अगर बीरबल का 3rd राउंड में रैंक 3 था तो सहदेव का रैंक 1 था। बीरबल का 3rd रैंक राउंड में रैंक 3 सेकंड टेबल में बन रहा है, उस केस में सहदेव का रैंक 2 बनता है, 1 नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है इफ अकबर गॉट 8 रैंक इन द राउंड 2, जो सेकंड केस में बन रहा है, सेकंड टेबल में बन रहा है, देन अर्जुन गॉट रैंक 5 इन राउंड 3। अर्जुन का रैंक 5 होना चाहिए राउंड 3 में। बिल्कुल ठीक है जी, अर्जुन का राउंड 3 में रैंक 5 ही बन रहा है। सो ये स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओनली 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वेल, सो दिस इज द सेट ऑफ द डे विद यू। आई होप के जितने भी हमने केसेस किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। सो इफ यू could understand the concept, if you could understand the different cases, then please like this video and subscribe to our channel. Thank you.